नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो विषय भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। ये जो वीडियो मैं इस समय बना रहा हूं उसमें जो मेरा मेन टारगेट है वो कक्षा 12वीं CBSE की क्लास है और CBSE क्लास 12th की राजनीति में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो उनकी सेकंड बुक है यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस विषय से मैंने एक टॉपिक उठाया है मंडल आयोग। मंडल आयोग या मंडल मुद्दा इसे हम कहते हैं, भारतीय राजनीति में हम इस नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ जो स्कूली बच्चे हैं, जो कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, उन्हें उनकी परीक्षाओं में अंक प्राप्त होंगे, बल्कि इसके अलावा किसी भी स्तर पर जो भी लोग राजनीतिक विषय को पढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये विषय जाना पहचाना होना चाहिए। उन्हें इस विषय की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय अपने आप में सिर्फ एक विषय ना होकर एक बड़े वर्ग के तौर पर, एक बड़े जो है संगठन के तौर पर उभर कर भारतीय राजनीति में आया। तो जितने भी लोग जो स्कूल से अलग भी हैं, यानी कि कॉलेज लेवल पर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस विषय से परिचित होना अति आवश्यक है। और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो भी भारतीय राजनीति के इस मुख्य विषय से, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको रूबरू, आपको जानकार जरूर होना चाहिए। तो इसी मकसद के साथ कि आज के इस वीडियो में मैं मंडल मुद्दा या मंडल आयोग के विषय में एक सामान्य समझ बना पाऊंगा, इस उम्मीद से मैं इस वीडियो में आज की इस विषय पर, अगर हम मंडल मुद्दा या मंडल आयोग की अगर शुरुआत से बात करते हैं, तो देखिए जो बच्चे भी राजनीतिक विज्ञान को, भारतीय राजनीति को क्रमवार पढ़ रहे हैं, उन्हें जानकारी हो कि भाई देखिए 1977 में यानी कि 1970 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। गैर कांग्रेसी सरकार के तौर पर भारत में जनता दल, ये जनता पार्टी सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने दो संगठनों की या दो आयोगों की स्थापना की। इसमें एक है शाह जांच आयोग, एक तो जनता पार्टी की सरकार ने शाह जांच आयोग की स्थापना की और दूसरी जो है इसने स्थापना की वो है मंडल आयोग। तो दो बड़ी उपलब्धियां मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने की। इसके अलावा कोई दूसरा काम किया हो या ना किया हो, लेकिन ये दो काम, दो संगठनों की स्थापना, दो आयोगों की स्थापना जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के तुरंत बाद बनी जो जनता दल की सरकार थी उसने किए। और उसमें दो काम है, एक है शाह जांच आयोग और दूसरा है मंडल आयोग। शाह जांच आयोग की स्थापना इन्होंने 1977 यानी जिस साल सरकार बनी उसी साल कर दी और मंडल आयोग को इन्होंने 1978 में स्थापित किया, 1978 में बनाया। तो मैं किसी अन्य वीडियो में शाह जांच आयोग की अलग से चर्चा करूंगा कि जिसमें हम बात करेंगे कि जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के कारणों की जांच करने के लिए शाह जांच आयोग की स्थापना की। आज की इस वीडियो में जब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, मंडल आयोग की, तो देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बनने के बाद यानी अपनी सरकार बनने के अगले साल 1978 में 1978 में मंडल आयोग की स्थापना की। मंडल आयोग की अगर जो है स्थापना की बात करते हैं तो देखिए 1978 तक यानी 1978 की राजनीति में हमारे देश में हालात ये थे कि देश में दो रिजर्व कैटेगरीज थी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक SC और दूसरी ST, दो रिजर्व कैटेगरीज थी, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन दोनों ही जो है संगठनों को, दोनों ही समुदायों को, यानी कि ST को, जो SC है उसे 15% का आरक्षण और ST को 7.5% का यानी कि 7.5% का जो आरक्षण था वो सरकारी नौकरियों में और जो है सरकारी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान SC और ST कैटेगरी के लिए था। यानी कि हम कहें तो दोनों को मिलाकर करीब 22.5% जो आरक्षण जो था वो सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में 1978 तक था। अब जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो कि देश के सभी विपक्षी दलों को मिलाकर बनी थी, जनता पार्टी सरकार ने 1978 में एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम रखा गया मंडल आयोग। और इस आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि भाई अब इस आयोग को देश में उन जनजातियों की, उन जातियों की पहचान करनी थी कि जो ना तो SC में और ना ही ST में आती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो जातियां देश में कहें कि आर्थिक रूप से और जो है कहें कि सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं,
उन जातियों की पहचान देश के मंडल आयोग को करनी थी और साथ ही साथ सरकार को ये सुझाव भी देने थे कि सरकार इन जनजातियों के लिए, इन जातियों के लिए क्या कर सकती है कि जिससे इन जनजातियों, इन जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे। तो इस तरह मंडल आयोग की जब हम सिफारिश करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि 1977 की जो जनता पार्टी सरकार है उससे जो है पैदा होती है, उससे इसका जन्म हुआ मंडल आयोग का। तो अगर हम संक्षिप्त में आंकड़ों के साथ बात करते चलें तो देखिए, मंडल आयोग की अगर हमें बात करनी है, अगर आपसे स्थापना पूछा जाए कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई तो ये आएगी 1978 में। 1978 में जनता पार्टी की सरकार, जनता दल की सरकार जो थी, जनता दल या जनता पार्टी की जो सरकार थी, इस सरकार ने 1978 में जो है मंडल आयोग की सिफारिश मतलब जो है स्थापना की थी। मंडल आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है मैं बताइए आपको चुका हूं। और मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे, मंडल आयोग के जो अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे वो थे, इन्हें आमतौर पर हम बीपी मंडल के नाम से जानेंगे, बीपी मंडल के नाम से जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इनका पूरा नाम भी पता हो। इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बीपी मंडल। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में जनता दल की सरकार के द्वारा एक आयोग की स्थापना की मंडल आयोग के नाम से। और क्योंकि मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए आयोग के नाम की स्थापना मंडल आयोग के नाम से की गई। थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़कर बात करें तो हमें यहां एक बात और ध्यान रखनी है कि मंडल आयोग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, जिसकी हम चर्चा अभी कर चुके हैं। तो साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देखें किसकी, बीपी मंडल की पृष्ठभूमि देख लें, बीपी मंडल का जो है थोड़ा सा कहते हैं बैकग्राउंड देख लें। तो देखिए, जो बीपी मंडल साहब हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं, ये 1967 से लेकर 1970 तक, यानी कि आपको ध्यान हो कि अगर आप भारतीय राजनीति पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि 1967 में पहली बार इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी और 1970 में इंदिरा गांधी ने गठबंधन तोड़ दिया और सरकार गिर गई। तो इस दौर में, इस वाले टर्म में जो है एमपी रहे, देश के लोकसभा जो है सदस्य रहे कौन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और दूसरी बार जो मंडल जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है वो देश में वो रहे हैं, मतलब एमपी रहे हैं। तो जब 1977 में आपातकाल के बाद जब सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जो है स्थापना की किस चीज की, जनता पार्टी की, तो उसमें भी, उस टर्म में भी, उस टाइम में भी जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं वो देश के एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं बिहार से, दोनों समय ये बिहार से एमपी रहे। एक छोटी सी इनका जो कार्यकाल एक सीएम के तौर पर भी देखा जाता है, इनका सीएम यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है। 1968 में 1968 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वो 1.5 महीने के लिए मात्र जो है यानी कुछ ही समय के लिए ये वहां पर जो है या बिहार के सीएम भी रहे हैं। मात्र छोटी सी अवधि रही एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की, लेकिन एक सामाजिक नेता, समाजवादी नेता होने के नाते बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और बिहार के जो तत्कालीन सीएम थे 1978 के कर्पूरी ठाकुर और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जो है 1960-70 जो है के आसपास वहां के एमपी थे। और एमपी रहते जो बिहार के सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, इन दोनों ने इस मुद्दे को बहुत विशेष रूप से उठाया कि देश में किसी ऐसे संगठन की, किसी ऐसे आयोग की आवश्यकता है जो देश में अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जिसे हम आजकल ओबीसी के नाम जानते, तब इसकी संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। तो इन्होंने इस अन्य पिछड़ा जातियों के मुद्दे को, अन्य पिछड़ा जातियों की जो स्थितियों को भी उठाने की जो है में महत्वपूर्ण भूमिका रही बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की और बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की। तो यहाँ देखिए, इस मतलब थोड़ा सा बीपी मंडल को हम जान लें, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को हम इस तरह जान लें और नोट करते चलें आप लोग, ये चीजें आपको परीक्षा में लिखते समय जरूर काम आएंगी। तो इसके बाद देखिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की इस पृष्ठभूमि को जानने के बाद हम आते हैं अपने मेन विषय यानी कि मंडल आयोग। मंडल आयोग की जो है स्थापना हो तो 1978 में गई थी। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि देखिए 1980 में क्या था कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को पेश की, यानी मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो 1980 में 1990 में पेश कर दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जिस पार्टी की सरकार ने, यानी कि जनता दल की सरकार ने स्थापना किसकी की थी, मंडल आयोग की, जब तक मंडल आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप पाता और सरकार उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई जो है क्रिया कर पाती,
तब तक जो है जनता पार्टी सरकार राजनीति से विदा हो चुकी थी 1979 में, और केंद्र में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो सत्ता में आ चुकी थी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस समय की 1980 की बात करें तो देखिए मंडल आयोग ने मूल तौर पर जो है 5 सिफारिशें थी वो पेश की थी। यानी 5 सिफारिशें थी मंडल आयोग को देश के अन्य पिछड़ा जातियों को लेकर, और उन 5 सिफारिशों में ये चीज़ें शामिल थी जैसे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उन्हें उनकी जो जनजातीय संख्या है, जैसे सिंपल सी बात है, हमने पीछे बात की कि एससी और एसटी कैटेगरी को उनकी कुल आबादी में जितनी प्रत्याशित आबादी है उस अनुपात में, उसी रेशियो में उन्हें आरक्षण दिया गया। इसी आधार पर इनकी भी मांग ये थी कि भाई जो देश का अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें देश की कुल जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार ही आरक्षण का प्रावधान किया जाए, आरक्षण दिया जाए। तो यहां हालांकि 5 मुख्य सिफारिशें जनता पार्टी द्वारा स्थापित मंडल आयोग की थीं, और उन 5 सिफारिशों में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और जो है कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक स्तर पर इन दलों की, इन जातियों की एक पैरवी के तौर पर इसमें मांग की गई थी। इन 5 सिफारिशों में से जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो ये कि जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन्हें देश की सरकारी नौकरियों में और सरकारी शिक्षा संस्थानों में 27% का आरक्षण दिया जाए। तो यहाँ जो मुख्य सी बातें जो थी मंडल आयोग की सिफारिशें सरकार के सामने प्रस्तुत हुई, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशें लागू जो है स्थापित होने जो है पेश होने तक देश से वो सरकार विदा हो चुकी थी जिस सरकार ने मंडल आयोग की स्थापना की थी, मंडल आयोग को बनाया था। आगे हुआ ये कि देखिए सत्ता में एक बार फिर से जब जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार केंद्र में आती है, यानी कि 1990 में 1990 में जो है एनडीए से, यानी कि जो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यानी बीजेपी के समर्थन वाला जो गुट है, तो 1990 में क्या था कि जो जनता पार्टी की सरकार का समर्थन वाला गुट था, यानी एनडीए गुट, और इनके नेतृत्व में जो वीपी सिंह हैं, वीपी सिंह के नेतृत्व में जो है सरकार, प्रधानमंत्री वीपी सिंह जो थे 1990 में बने एनडीए के समर्थन से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के समर्थन से। तो एनडीए के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बन चुकी थी, प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे, और प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने क्या किया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही। तो इन्होंने क्या किया, 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। एक क्रम आप समझें कि मंडल आयोग बना था 1978 में, 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें की, लेकिन तब तक उस आयोग को बनाने वाला राजनीतिक दल ही सत्ता से बाहर हो चुका था। इस दल को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला, या इस दल के समर्थन वाले गुट को 1990 में, और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात प्रधानमंत्री, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को 13 अगस्त 1990 को देश में लागू करने की बात की। अब इस तरह जो मंडल आयोग की सिफारिशों को देश में लागू करने को लेकर देश में एक पक्ष और विपक्ष का बहुत बड़ा जो कह सकते हैं घटनाक्रम है, एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं सहमति असहमति की जो श्रृंखला है देश में प्रारंभ हो गई, देश में शुरू हो गई। हुआ यहाँ पर ये कि एक तरफ जो बहुत सारे लोग थे वो देश में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के गठन की समर्थन में थे, इनके पक्ष में थे, और एक दूसरा वर्ग जो था वो इस वर्ग के बनने और इन्हें 27% यानी 25% सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण दिए जाने को बिल्कुल सख्त खिलाफ था। तो भारत की राजनीति में या कहें कि आम जन की जो है श्रृंखला में दो महत्वपूर्ण वर्ग सामने आए, जो एक में थे जो कह सकते हैं कि सरकार के पक्ष के फैसले के पक्ष में थे और एक सरकार के फैसले के विरुद्ध थे। यह राजनीतिक जो परिदृश्य पर हमेशा हमें देखने को मिलता है कि कोई भी निर्णय, कोई भी जो है फैसला हो, कोई भी नीति हो, उसमें पक्ष विपक्ष अपने अपने हितों के आधार पर बनते हैं। यही हुआ 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने, प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी कैटेगरी बनाए जाने और 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही। अब यहां हुआ ये कि जब ये मतलब मुद्दा उठा तो देश के कई हिस्सों में कहें कि हिंसक आंदोलन, हिंसक गतिविधियां भी हुई, कि हिंसक गतिविधियां ओबीसी कैटेगरी बनाए जाने और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष और विपक्ष वाले लोगों के बीच में थी। इसी दौर में कुछ कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी गई। तो इसी में क्या था, जब ये मतलब सारा मसला चल ही रहा था देश में, यानी ये 1990 में, यहाँ एक जो मुख्य केस है वो इंदिरा साहनी केस का मुद्दा भी सामने आता है। इंदिरा
साहनी केस के नाम से। इंदिरा साहनी उन लोगों में से थे कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में जो है सरकार के इस फैसले के लागू किए जाने के खिलाफ जो है केस दायर किया था। उनका मानना यह था कि किसी भी वर्ग विशेष को 27% का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इस मत के साथ जो है इंदिरा साहनी केस के नाम से केस भी बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इंदिरा साहनी जो है उस केस को करने वाले लोगों में अग्रिम थे कि जो लोग इस फैसले के खिलाफ थे, ओबीसी के बनाए जाने के खिलाफ थे। इस तरह जो है एक कह सकते हैं कि लगभग 2 वर्षों में 1990 से लेकर 1992 तक, 1992 तक देश में एक हिंसक आंदोलन की श्रृंखला पूरी चली, जो ओबीसी के बनाए जाने और ना बनाए जाने को लेकर थी, एक पक्ष और विपक्ष को लेकर थी। इसका अंतिम निर्णय जो देश में आया, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए 16 नवंबर 1992 को, यानी कि 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि सरकार की जो सरकार का जो निर्णय था, जो फैसला था ओबीसी के बनाए जाने को लेकर, और एससी का जो फैसला यहाँ पर आया कि भी जो सरकार जो भी निर्णय कर रही है 27% आरक्षण दिए जाने को, वो सही है। सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी वर्ग को देश में न्यायिक तौर पर, ये कहें कि संवैधानिक तौर पर स्थापित कर दिया गया। तो ये है मंडल मुद्दा, मंडल आयोग। मंडल आयोग की स्थापना 1978 में हुई है और मंडल मुद्दा जो देश में गरमाया, वो गरमाया 1990 में वीपी सिंह के द्वारा ओबीसी कैटेगरी बनाए जाने को लेकर या मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर यह मुद्दा देश में बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे के तौर पर देश की राजनीति में उभरा। यहाँ हम इस वर्ग को इस तौर पर भी लेके चल रहे हैं, ये एक ज्वलंत मुद्दा भी इस तौर पर बन गया कि देश के राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो 1990 में जो है जब ये वीपी सिंह की सरकार आई तो विपक्षी होने के नाते, सरकार का विपक्षी होने के नाते बहुत सारे दलों ने हालांकि इस पक्ष का या इस मत का विरोध किया कि ओबीसी कैटेगरी बनाई जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन बाद में क्योंकि ओबीसी कैटेगरी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोटर्स का वर्ग है, तो लगभग जो सभी राजनीतिक दल हैं वो इस पक्ष में अपने समर्थन में भी आए। हालांकि विवाद इस बात को लेकर जरूर रहा कि जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके हितों के लिए किस तरह की कौन सी नीतियां लागू की जाएं, कौन सी नीतियां अपनाई जाएं, ये विवादों का विषय हमेशा राजनीतिक दलों के बीच में रहा। लेकिन 1990 के बाद इस जो है चीज़ को संवैधानिक तौर पर या न्यायिक तौर पर स्थापित किए जाने के बाद राजनीतिक दलों की एक आम सहमति ओबीसी को लेकर, ओबीसी कैटेगरी को लेकर देखी जाती है। तो यहाँ इस पूरी वीडियो में हमने छोटी सी चर्चा की है किसको लेकर, मंडल आयोग और मंडल मुद्दे को लेकर। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम अपनी एक सामान्य सी समझ जो है मंडल आयोग, मंडल मुद्दे के बारे में बना चुके होंगे, और साथ ही साथ आप ओबीसी कैटेगरी देश में कैसे बनी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी कैसे बनी, इसमें भी आपकी जो है सामान्य सी समझ स्थापित हुई होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.